नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले राहुल गांधी आजकल काफ़ी थके हुए नजर आते हैं। कभी दिल्ली तो कभी केरल, अब ये यात्रा कर्नाटक पहुंच गई है। कई सारे विवाद, कई सारे सवाल, इस यात्रा से कोई फ़ायदा होने वाला भी है या नहीं, यही सब बातों पे उनकी राय जानने के लिए हमने उनको स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये किस तरह की यात्रा पे निकले हैं आप? मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या यात्रा होती जा रही है। जिसको बोलता है मुझे भेड़ बकरी की तरह हाँक देता है, इधर चलो उधर चलो, उधर चलो। और फिर उसके बाद मम्मी का एक फ़ोन आता है कि भाई दिल्ली आओ। क्यों आओ? राजस्थान में कुछ दिक्कत हो रही है। समझ में नहीं आता, चक्कर घिन्नी बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। चक्कर घिन्नी तो गहलोत साहब ने बना दिया, आपका, आपकी मम्मी का। अब क्या करें? आप देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इन पिलपिले बुड्ढों का रखने का फ़ायदा क्या है। आप देखिए, अगर इनसे बोलो ना कि इधर से इधर तक चले जाओ तो जा नहीं सकते। बोलते क्या है वो समझ में आता नहीं है। चलो, मेरी मम्मी का बोलना भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो तो माँ है ना, वो तो माहेश्मती है। लेकिन बाकी जो और प्रजा है उसको तो कम से कम बोलने चालने वाले ढंग के चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग भर लिए, उनको बिठाओ, ये करो वो करो। लेकिन फिर आपने तो 80 साल के खड़गे साहब को चुन लिया, वो बनेंगे अध्यक्ष। वो आपकी साथ यात्रा में उस 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। देखिए, एटलीस्ट एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, खड़गे साहब के पास एक एक्सपीरियंस है। किस चीज़ का? मतलब बोलने का। बोलते बहुत हैं वो, एक तो हर जगह बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा आपको क्या लग रहा है कि आप जीत पाएंगे? शशि थरूर और वो आमने सामने कुछ ऐसे, अभी तक तो यही हालात हैं, बाकी मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। पर बोलते नहीं, आप चिंता ना कीजिए, आप मेरे को बस एक बार मौका दीजिए और फिर देखिए आप मैं क्या करता हूँ। तो मैंने मम्मी से सिफारिश लगाई है, बाकी देखिए। आप कह रहे हैं वो बहुत बोलते हैं, ईडी के सामने तो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। देखिए, ईडी वाला जो मसला है उस पर तो मैं भी नहीं बोल पाता हूँ, ईडी पे मम्मी भी नहीं बोल पाती हैं। क्या इसलिए चुना आपने कि वो आप लोगों के साथ नेशनल हेराल्ड केस में फंसा हुआ है? ये भी आप मतलब कह सकते हैं। देखिए, क्या है कि मैंने तो उन्हें बहुत कहा था, मैंने कहा देखिए आपके पास एक सुनहरा मौका है, अगर आप भी इस यात्रा के अंदर शामिल हो जाएंगे तो ईडी वीडी से आपका पीछा छूट जाएगा थोड़े दिन के लिए, और हम कोई स्ट्रैटेजी चलते चलते बना लेंगे, जैसा कि हम बना लेते हैं। इस देश को हमने बनाया है 60 सालों से। ये बताइए, दिग्विजय सिंह को क्यों रिजेक्ट कर दिया आपने? सर एक्चुअली चक्कर क्या है, मैं तो जवान आदमी हूँ, वो जवान आदमी बनता है। वो हमेशा मतलब कुछ उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी पहले वायरल हुई थी, कुछ उनकी चीज़ें भी वायरल हो गई थी। तो मैंने उनसे एक बात बोली, मैंने कहा सर आदमी को अपने ना एज के अनुसार चलना चाहिए। मैंने कहा आपके सर पे बाल नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, और आप अपनी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पूछो नहीं। शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं, और उसके अलावा सर वो बच्चे कुचे बालों को भी फेशियल कराते रहते हैं, कलर कराते रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनकी इस एज में शादी हो गई और आपकी शादी नहीं हुई इसलिए आपने रिजेक्ट कर दिया उनको? दिल की बात बताइए। आपने सर मतलब ये काट दीजिएगा ये पोर्शन थोड़ा सा, क्योंकि आपने बिल्कुल वहीं पे मारा है जहाँ पे मेरा दिल रखा हुआ था ना, वहीं पे मारा है। मतलब हम जैसे बंदे को गोरा चिट्टा गबरू बबलू पप्पू सा, उसको नहीं मिल रही लड़की, और इस आदमी को देखो इस उम्र में मिल रही है, जिसमें मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। अच्छा ये बताइए, शशि थरूर के खिलाफ क्यों हो गए? उसको कुछ ज़्यादा ही मिल रही हैं। वो आदमी तो घर बुलाने लायक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो जहाँ से गुजर जाता है, मतलब अगर मक्खियों का ढेर है और बीच में से अगर शशि थरूर निकल जाए तो आधे से ज़्यादा उस पर चिपक जाती हैं। और मैं मक्खियों को मतलब लड़कियाँ बता रहा हूँ, और इस उम्र में भी चिपक जाती हैं। आप देखिए भैया, आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि ये ध्यान में आपका रहता है कि किस लीडर के साथ कितनी लड़कियां हैं, कितनी किसने कब शादी की, ये तय होगा, ये मापदंड पे तय होगा? सर अगर ये सब चीज़ें नहीं होती डॉक्टर साहब, तो मैं आपको बता रहा हूँ हमारा अध्यक्ष कब का फाइनल हो चुका होता। हमारी पार्टी एकदम सही काम कर रही होती, हमारे पास एकदम सही नीतियाँ होती, हमारे पास एकदम सही वक्तव्य होते। अब देखिए, अब आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष नहीं बनेंगे। हाँ। यात्रा में देखिए कितनी लड़कियां आपके साथ आती हैं, फोटो खिंचवाती हैं, थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज अप आता है। अब सर क्या करें? अब देखिए, जिनकी स्कूलिंग ही ऐसे स्कूल से हुई हो जहाँ पे खड़गे साहब, मतलब खड़गे कह गया, वो डिग्गी बाबू हों, जहाँ पे शशि थरूर हों, तो आदमी का मन तो लपलपाता ही है।
जीबी लपलपाती है। और उसके बाद जब ऐसा गबरू पप्पू निकलेगा रोड पर और कोई बोल दे कि कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू, कैन आई हग यू, तो मना भी नहीं होता है सर। एक बार फिर से जो सड़क पे आप करते हैं वो स्टाइल करके बताइए। वो ये वाला सर, ये हाँ, आजकल तो सर एक नया चला है मेरा। अरे इधर नहीं, ये क्या कर रहे हैं? आपको पता भी होना चाहिए कि आपके चारों तरफ सैकड़ों कैमरा होते हैं, आप वहाँ पे सड़क पे चल करके आप इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं। सर मैं तो कुछ भी कर लूँ, मैं तो वैन में जाके कुछ भी कर लूँ तो भी लोग वहाँ पे भी कैमरे ऐसी ऐसी जगह लगा रखे, मुझे खुद नहीं पता होता। मैं इसलिए तो मम्मी से अभी रोता बिलखता पहुंचा था दिल्ली। मैंने बोला कि क्या करवा रही हो आप ये, मैं आपको क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, मैं किसी से बोलता हूँ देखिए भैया, सारे मेरी ओर ही देखने लग जाते हैं। अरे भैया वो मेरा तकिया कलाम है, देखिए भैया, मैं हर एक से बोलता हूँ, मैं मम्मी से भी बोल देता हूँ देखिए भैया मम्मी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मतलब मेरे पर देखेंगी, उनको पता है कि इसका तकिया कलाम है। लेकिन हर एक को देखो वो मेरी तरफ ही देखने लग जाता है। मतलब कोई गर्ल साइड से जा रही है, कोई लड़की साइड से जा रही है, कोई वुमेन साइड से जा रही है, कोई भाभी साइड से जा रही है, मैं उसको जरा सा यूँ कर लूँ, मैं बोलूँ देखिए, वो सारे इधर ही देखने लग जाते हैं। अरे भैया छोड़ दो, मुझे भी छोड़ दो भाई, मैं इतनी मुश्किलों से मेरी मम्मी ने मुझे घर पे बांध के रखा था चेन में, अब छोड़ा है तो कम से कम तो मुझे अच्छे से घूमने तो दो। अब ये बताइए कि वक्त मिलता है शाम में? हैं? वक्त मिलता है शाम में किस चीज़ के लिए? पर्सनल टाइम? कहाँ पर्सनल टाइम? आप देखिए शाम तक पूरी बैटरी वीक हो जाती है मेरी, जब भी तो ये करना पड़ रहा है जो अभी आपने मुझे डांटा, बार बार करना पड़ता है, क्या करूँ आप बताइए, बैटरी सारी वीक हो चुकी है। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आप दिल्ली में रहते हैं तो इवनिंग आपकी जो है थोड़ी रंगीन होती है, यात्रा में इंटरेक्ट करते होंगे लोगों से, गरीबों से बातचीत, कोई वैसा भी प्रोग्राम होता है कि जिससे आप अब तक, जैसे मैं एक सवाल पूछूं आपसे, आपने अब तक क्या सीखा? कुछ सीखा भी? साउथ इंडिया आप तमिलनाडु कर लिया, आपने केरल कर लिया, कर्नाटक में आ गए, तो कुछ सीखा हिंदुस्तान के बारे में? मैंने बहुत कुछ सीखा है सर। पहली चीज़ तो ये कि जब भी चलो अपने चेले चपाटों से बोलो कि रोड साफ करा के चले, क्योंकि कभी भी आपका पैर गोबर में पड़ सकता है, कभी भी कोई भी आप फिसल सकते हो। इसलिए मैंने ये सीखा है कि भैया देखिए कि जब भी चलो तो एक तो देखते हुए चलो, आगे देखते हुए चलो, और ये ना हो कि कोई पीछे से आवाज़ मारी, आपने रुक गए और आगे चल रहे हो और आप कहीं गड्ढे वड्ढे में गिर गए। तो वो सब चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो मैंने अपनी राजनीति में भी मैं अब उसको इस्तेमाल करूँगा कि जब मेरा फोकस चलने पर हो तो मैं चलूँ, जब मेरा रुकने पर हो तो मैं रुकूँ, जब मेरा बोलने पर हो तो मैं बोलूँ। मैं पूछ रहा था कि समाज के बारे में, केरल में जो लोग रह रहे हैं उनकी वेशभूषा, खान पान, वो क्या चाहते हैं, देश को लेकर के क्या सोचते हैं, मैं वो बातें पूछ रहा हूँ। आपको सड़क पे गोबर नज़र आ रहा है। ऐसे पूछ रहे थे आप? अच्छा, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताऊं कि शाम होते होते मैं इतना ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, इतना ज़्यादा थक जाता हूँ, सीधा वैनिटी में जाके अपना लगाता हूँ और सो जाता हूँ। क्या लगाते हैं? मतलब अपना लस्सी का नहीं, वो क्या बोलते हैं, दही की लस्सी या उसका एक वो लगाता हूँ शॉट, और उसके बाद सो जाता हूँ। क्या करूँ आप बताइए? वहाँ पे तो कुछ मेडिटेशन कब करते हैं? मेडिटेशन में चलते चलते कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में इतनी सारी देवियाँ चल रही होती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ और बिल्कुल सही जा रहा हूँ, सही डायरेक्शन में हूँ। आपको मैं एक प्रोफेशनल सजेशन देना चाहता हूँ। हाँ सर बताइए। आप चलते हैं, पसीना हो जाता है। यूं यूं करता हूँ फिर? हाँ, नहीं करना है। फिर क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, उसको बर्दाश्त करना है। ऐसा नहीं कि कभी आप इधर हाथ लगा के नोच रहे हैं, कभी उधर खुजला रहे हैं, ये सब काम नहीं करने का। ठीक है सर। और जब कभी ऐसा होता है तो आप वैनिटी के अंदर चले जाएं। सैकड़ों कैमरे होते हैं, आपका मजाक उड़ता है, वो अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको एक पर्सनल बात बता रहा हूँ सर। मैं उस दिन, थोड़े दिन पहले की बात है, मैं यही इसी तरीके से मेरे को दिक्कत हुई, मेरे को खुजली होने लगी, और ऐसे ऐसे स्थानों पर खुजली हुई मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं फटाफट से वैनिटी की ओर भागा, और जैसे ही मैं वैनिटी की ओर भागा तो 4 बॉडीगार्ड और भागे। मैंने कहा तुम खुजाओगे क्या? मैंने कहा तुम यहीं रुको, मेरे को अंदर जाने दो। मैं जैसे अंदर गया हूँ, जाने के बाद मैं एकदम शांत होकर के वापस आया हूँ। आने के बाद फिर थोड़ी सी जो हल्की सी लाश की खुजली रहती थी वो बची थी। मैंने फिर अंदर जा रहा हूँ तो वो कैमरा निकाल लिए लोगों ने, कह रहे ये बार बार अंदर बार क्यों हो रहा है बंदा। तो मैंने कहा भैया देखिए ऐसा है, जो बात हो चुकी है उसको बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। जहाँ पे जो चीज़ खुजली मची थी वो हट गई। अगले दिन छप गया कि राहुल गांधी के खुजली मची और वैनिटी वैन में पाए गए। अब आप बताओ। अब ये बताइए, खुजली पे याद आया, केजरीवाल का सुनी फोन आया था आपको? मुझसे पंगे ले रहा था, मैं आपको बताऊं। देखिए भैया, ये एक्सक्लूसिव चलाना आप, मुझसे कह रहा है आपका राजस्थान हिल रहा है,
मैंने कहा मैं अगर वहाँ आ गया तो तेरा तेलंगाना हिला दूंगा। मैं बड़ी खुंदक में था डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा भला दिल्ली गया हूँ मम्मी से मिलने, बीच में फ़ोन करके बोल रहा है आओ ना यहाँ पे, आओ ना यहाँ पे, आओ बैठो, चिल करेंगे चिल। मैंने कहा चिल कैसे होता है? कहते बस जैसे वो पंजाब वाला चिल कर रहा है, आप आओ अपन दोनों चिल करेंगे। मैंने कहा बस आप ही चिल कीजिए, मुझे जो करना है भैया मैं अपने आप कर लूँगा। मतलब मज़ा आ रहा है आपको यात्रा में या नहीं आ रहा है? अरे सर फंस गया मैं हाँ करके फंस गया। मेरे को था थोड़ा सा घर से निकलूँगा, थोड़ा लोगों से इंटरेक्ट करूँगा, थोड़ा सा बच्चों से मिलूँगा, थोड़ा सा इधर उधर की बातें करूँगा, मज़े करूँगा। मज़े तो क्या, मैं खुद फंस गया। मैं बड़ा आपके ऊपर बड़ा दया आ रहा है। कम से कम एक एक राज्य को कुछ कुछ दिनों में कवर करते तो बेहतर रहता। बिल्कुल। एक साथ ही कन्याकुमारी से कश्मीर कर दिया आपने। तो ये लंबा कर दिया ये मैंने। खैर कोई बात नहीं, हमारी सिंपैथी आपके साथ है। आपने वक्त निकाला, हमें ये सब जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस, भारत जोड़ो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।